हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग कैसे जो है कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होता है उसके बारे में देखेंगे। केमिकल कंबाइनिंग यानी केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये दो स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आया। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, लेकिन दो स्टूडेंट्स का जो मैसेज है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। एंजॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट इन स्टडी और अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। ये कंसेप्ट समझने में काफी आसान तरीका है। वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, तो उससे छोटी सी छोटी भी जानकारी जो है वो इजीली जो है हमारे माइंड में आ जाती है। तो हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या होता है। कुछ एलिमेंट जो है रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और कुछ एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे समझे, क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो झगड़ा करते हैं, रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पर, और एक ऐसा स्टूडेंट का तबका होता है जो रिएक्ट नहीं करता है। उसी तरह से एलिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक रिएक्टिव होते हैं और एक लिस्ट रिएक्टिव जो रिएक्टिव रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एलिमेंट्स में ऐसा क्या होता है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा तो उसमें हम लोग देखे कि अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन को जो है रखा जाता है अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी कंसेप्ट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 इसका जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 की को आगे बढ़ाया गया है पार्ट 2 में। बेसिकली पार्ट 2 जो है पार्ट 1 का ही एक फॉर्म है। अब आर्गन के एटॉमिक नंबर के अनुसार इसके एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में भी 8। इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को जो से रिप्रेजेंट करते हैं 18। तो इसके लास्ट शेल में जो है, जो अंतिम शेल है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया और ये तीसरा शेल है। जो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी भी एटम के अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो लिस्ट रिएक्टिव होगा, वो स्टेबल माना जाता है, उसको हम लोग स्टेबल कहते हैं। फॉर दोज एलिमेंट विच हैव ओनली वन शेल, अब जिसके पास सर एक ही शेल हो, जैसे हीलियम, तो हीलियम के तो एक ही शेल है, इसके तो लास्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले शेल में नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में जो है, के शेल में कहानी ये है कि के शेल जो है कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी 2 या 2 से के बराबर, तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि जिसमें केवल ओनली शेल हो, ओनली यानी केवल एक ही के शेल हो, पहला ही शेल हो, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, द स्टेबिलिटी इज अटेन्ड बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। यानी अगर केवल ओनली शेल है, यानी के शेल है, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट जो है स्टेबल माना जाएगा, वो स्टेबल है। अब नॉन स्टेबल एलिमेंट्स कौन है, जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट आर केमिकली रिएक्टिव। तो जो भी जो है जिसके लास्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है गेन करके, शेयर करके
लूज करके अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम्स से मिलेगा तो वो एटम्स के पास जाएंगे, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, वहां पे रिएक्शन होगी। तो उस रिएक्शन से वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे, स्टेबल करते हैं। तो यही एक तरीका है। तो इससे क्लियर हो गया, जिस भी एलिमेंट के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो वह स्टेबल होगा और लिस्ट रिएक्टिव होगा। चाहे ओनली शेल का केस हो, ओनली शेल में यानी के शेल में केवल, और वही उसका केवल शेल है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो स्टेबल माना जाएगा। लेकिन वैसे एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिएक्शन करेगा, केमिकली रिएक्टिव रहेगा। If there is only one shell, then the elements having less than 2 electron, अगर एक ही शेल है, के शेल है, और उस शेल में भी 2 से कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो भी केमिकली रिएक्टिव होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो रिएक्टिविटी होती है ये लास्ट सेल पे डिपेंड करता है। लास्ट सेल, बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी जो है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और बच्चों हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन takes place is very important and it takes place in the reactivity of the element. It decides the reactivity of the element, whether the element is reactive or not. अब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या है? ऑक्टेट मीन्स होता है 8 और डुप्लेट मतलब तो सबको जानता है 2। तो जेन लुइस काफी महान वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे। इनके अनुसार द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन अनदर एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इनके अनुसार कोई भी एक एलिमेंट का एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट चाहते हैं कि उसके लास्ट ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। Duplet rule, the atoms like hydrogen which have only one shell combine with outer elements to attain the duplet configuration, that is to have 2 electron in their outermost shell. ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं, ऐसे एटम्स क्या चाहते हैं जिनके पास केवल एक ही शेल होता है, वो चाहते हैं केवल अपने सिंगल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, यानी कंप्लीटली फुलफिल कर ले अपने सिंगल सेल को। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ले आते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा और उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल से अगर हम कहते हैं ये हीलियम है, इसके ओनली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इससे पहले आर्गन है, इसमें 2 8 8, तो दोनों स्टेबल है। ठीक है, तो हीलियम जो है डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेबल है, क्योंकि ओनली शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आर्गन स्टेबल है। आर्गन इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट रूल से स्टेबल है। यानी स्टेबिलिटी का 2 रूल है, जिसपे ऑक्टेट लगेगा, यानी जिसपे एक से ज्यादा शेल होगा उस पे ऑक्टेट, और जिसपे एक सेल होगा उस पर डुप्लेट रूल लगेगा। Why are noble gases unreactive? तो सबसे पहले नोबल गैसेस होते क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोबल गैसेस आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। यहाँ पे किसी किसी के 3 हम लोगों ने लिया है नोबल गैसेस के बारे में। इसका 18 होता है, इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर। तो जिसके लास्ट ऑर्बिट जो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैस, यानी वो ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ऑलरेडी जो है ऑक्टेट और डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है,
यानी ऑक्टेट यानी ओनली सेल है तो डुप्लेट यानी ओनली सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट है तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी इनके पास ऑक्टेट और डुप्लेट रूल रहता है, यानी उसके अनुसार ये स्टेबल रहते हैं। जैसे हीलियम ओनली सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, स्टेबल है। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 10 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, ऑलरेडी जो है ये क्या स्टेबल है। आर्गन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में भी 8, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, ऑलरेडी ये स्टेबल है। तो जो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं वैसे एलिमेंट जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जिनके लास्ट शेल जो है कंप्लीटली, आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कुछ अचीव ही नहीं करना है बच्चों, यानी इनके जो है ये शुरू से स्टेबल हैं, तो ये जो है कुछ अचीव ही नहीं करना, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसलिए जो है ये क्या रहते हैं, अनरिएक्टिव रहते हैं, इनको रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन तभी करेंगे जब ये इनके जो है लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं रहेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, और इनके ऑलरेडी कंप्लीट हैं। Why do atoms combine? एटम क्यों कंबाइन करता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। जैसे बच्चों आप लोग क्यों पढ़ते हो कि बढ़िया से जो है लाइफ में, सोसाइटी में इज्जत हो, पैसा वैसा कमाए, इज्जत हो, नॉलेज हो, तो उसको हम लोग स्टेबिलिटी कहते हैं। तो वैसे एटम्स भी जो है स्टेबल होना चाहते हैं, हम लोग भी होना चाहते हैं स्टेबल। तो इसके लिए करते क्या, हम लोग मेहनत करते हैं, जी तोड़ पढ़ाई करते हैं। एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विथ होम, अनदर एटम, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, चाहे खुद के एटम दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों जो है स्टेबल हो जाए। तो रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड करता है उनके स्टेबिलिटी पे। वो रिएक्ट करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब कैसे जो है वो स्टेबल हो सकते हैं? वेज टू अटेन ऑक्टेट, क्या क्या तरीका है मोक्ष को प्राप्त करने की, यानी ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए एक मेटल के लिए। तो पहला है कि बाय लूजिंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम to the valency shell of another atom metals। देखेंगे तो ये क्या है, जैसे मान लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वेरी गुड। अब इसके लास्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे इसके अनुसार बाय लूजिंग, अब लूज कैसे करेगा, जैसे भी करे, अगर ये लूज कर देता है तो इस पे हो जाएगा 28, तो ये स्टेबल हो गया। लास्ट तो यही ना बचा, जो लास्ट वाला था वो तो साफ हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर कैल्शियम के बारे में हम लोग देखे थे, इसका 20 होता है, 2882। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 288 हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, उसको आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये स्टेबल हो गया। तो यही कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी लूज करके स्टेबल होते हैं, वो दे के स्टेबल होंगे, और उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और तब स्टेबल होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। और यही जो है बेसिक डेफिनेशन होता है मेटल का, जो 8th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। तो देखो यहाँ ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको डिफरेंट क्लासेस में आपको मदद भी करने वाली है। जैसे 8 में आप लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे तो मेटल का डेफिनेशन आएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर कॉल्ड मेटल्स। चाहे वहां पे ये भी लिख सकते हो, दोज एटम्स
और एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को गेन करे उनको मेटल्स कहते हैं। बिल्कुल सही, और ये एक्चुअल डेफिनेशन भी है मेटल का। सेकेंड है बाय गेनिंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द अनदर एटम। जिसको भी गेन करने की प्रवृत्ति होती है वो नॉन मेटल कहलाता है। वो नॉन मेटल कहलाएगा, मेटल है नहीं वो। जैसे क्लोरीन 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287। अब यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो सिंपल एडिशन है, 2 8 7 और 1 8, ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह से ये स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन को लेके। और सारे भी नॉन मेटल्स हैं। बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विथ वन अनदर, और तीसरा तरीका है शेयरिंग करने का, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग में क्या होगा कि दोनों जो है स्टेबल हो जाएगा। शेयरिंग वाला हम लोग देखेंगे आगे, क्योंकि इतने कम समय में नहीं समझ में आएगा कि शेयरिंग होता क्या। लूज गेन के बारे में देखेंगे, शेयरिंग के बारे में। शेयर करता है, बेसिकली शेयर करता है एक दूसरे से, और दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बाय लूजिंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, तो हम जानते हैं ये सोडियम है, 281 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब होगी सर ये 7 गेन भी कर सकता है। देखो गेन का ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने में एनर्जी लगती है और एनर्जी खर्च होती है। तो ये देखा गया है, प्रैक्टिकली समझा गया है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन से नहीं ज्यादा गेन कर सकता है और न ही 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कर सकता है। यानी 3 जो है उसका क्या है बच्चों, एक बॉर्डर लाइन है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 4 नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम, कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, लेकिन 4 नहीं कर सकता है। तो ऐसे गेन के ऊपर भी है, 1 गेन कर सकता है, 2 गेन कर सकता है, 3 गेन, 4 गेन नहीं कर सकता है, ये रूल। अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे 7 ऐड हो जाता तो 288 हो जाता, तो 288 हो जाता तो 7 ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा वो गेन कर ही नहीं पाएगा। तो दूसरा नियम बचता है, दूसरा रास्ता, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 28 बन जाता है। देखो इसके लास्ट ऑर्बिट गायब हो गया। अब इस पे चार्ज कैसे आता है, प्रोटॉन्स, इसमें जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन्स यानी 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। जब दोनों का टोटल करेंगे तो 0 प्लस 11 माइनस 11, इंटीजर्स का एडिशन पढ़े होंगे 0 में। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका प्रोटॉन तो उतना ही है +11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घट जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन 10 आता था, एक तो लूज कर दिया इसने, तो -10, तो इस पे +1। तो जो भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी मेटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसीलिए इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। मैग्नीशियम 282, तो 282, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो प्रोटॉन दोनों जगह सेम है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ -12 तो चार्ज हो गया 0, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो घट के -10, तो चार्ज हो गया प्लस। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि इसने जो है क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और 1 पॉजिटिव है यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 पॉजिटिव है यानी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Al3+, अगर इस तरह से, यानी एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया है, लूज किए। क्यों, स्टेबल होने के लिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 283 हो गया, इस तरह से। अब सोडियम Na+, अभी तो हम लोगों ने समझा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। Mg2+, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। Ca2+, इसने
दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। पॉजिटिव मीन्स व्हाट, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव चार्ज का लॉस होगा। क्लियर कंसेप्ट है। अगर अपने अंदर से हम निगेटिव चार्जेस को बाहर निकालेंगे, निगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, तो अंदर पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकला यानी निगेटिविटी निकली, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s, तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले तो 7 ही थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और बन गया ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका फुलफिल हो गया आउटर मोस्ट शेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं कि नोबल मेटल्स की तरह, नोबल गैसेस की तरह हो गया। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ के हो गया -10। पहले तो +9, प्रोटॉन की तो का नंबर जो है नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो प्रोटॉन पहले भी +9 था, अभी भी +9 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन पहले -9 था, अब -10 हो गया, तो इस पे चार्ज क्या हो गया, -1, ये माइनस। F माइनस क्या बताता है, बताता है कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आया। सल्फर एटम 16 प्रोटॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज 0 हो गया। इसके लास्ट ऑर्बिट में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये 6 तो लूज नहीं कर सकता है, तो ये क्या करेगा, 2 गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 288 हो जाएगा, तो इट गेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा और हो जाएगा 18, और ये -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। अगर हम लिखते हैं S2-, इसका मतलब क्या, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी बनाई है अपनी, यानी ये स्टेबल हुआ है। तो इस तरह से स्टेबल्स होते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब यहाँ पे एक और जो है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन ही से समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सॉरी 8 होता है, 6 इसके लास्ट ऑर्बिट में होता है। तो पहले सेल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो पहले सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरे सेल में 6, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे के क्या होगा, दूसरा एक और ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी 1 2 और 1 2 3 4 5 6, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, यानी शेल एक दूसरे का जो है सट जाएगा। तो ये सेल सट जाएगा तो इस सेल का ओवरलैपिंग हो जाता है, एक दूसरे में सेल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका भी है और ये इसका भी है, यानी कितने पेयर का जो है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयरिंग हुआ है, तो 2 पेयर्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पेयर्स, 2 पेयर्स का शेयरिंग हुआ है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझो बच्चों कि मेरा घर तेरा घर, मेरे घर में 6 चेयर्स हैं, तेरे घर में 6 चेयर्स हैं, चेयर्स समझते हो, ठीक है। अब मेरे घर में जो है 4 बजे 8 मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने क्या किया कि तुम्हारा 2 चेयर ले लिया और 8 चेयर जो है मेहमानों को दे दिया। और तुम्हारे घर 5 बजे मेहमान आने वाले हैं, तो तुमने क्या किया कि 2 चेयर अपना तो लिया, फिर मेरा भी 2 चेयर ले लिया। समझ मेरी बात, मेरा भी 2 चेयर ले लिया, तो जो है मेहमान तुम्हारे घर पे बैठ गए।
तो ये शेयरिंग होता है, शेयरिंग करके स्टेबल हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 10th के बाद तुम लोग बाहर जाके पढ़ते हो, तो दो पार्टनर बनते हो तुम लोग, तुम्हारा दोस्त। अब ऐसा थोड़ी जो है कि जो चीज तुम खरीदोगे वही तुम्हारा दोस्त भी खरीदेगा। चूल्हा खाना बनाने के लिए खरीदोगे तो तुम्हारा दोस्त भी खरीदेगा नहीं। तुमको वही चूल्हा तो मैंने खरीद लिया, कढ़ाई तू खरीद ले, कुकर तू खरीद ले। तो इस तरह से स्टेबिलिटी होता है। तो इस तरह से दोनों अपने जो है फुलफिलमेंट कर लोगे, तो उसी तरह से दो एटम भी आपस में शेयर करते हैं। और ये शेयरिंग जनरली नॉन मेटल्स में होता है। हीलियम के, हाइड्रोजन के केस में भी होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऐसे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें, और दोनों का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। तो इसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, तो ये शेयरिंग कहलाता है। वैलेंसी एंड इट्स कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी एक्चुअली होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने पढ़ा था। वैलेंसी होता है the number of valence electron or the electron which an atom can gain to attain stability। यानी जो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए, चाहे लूज करता है अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए। which an atom gain to attain the stability, the number of electron gained, lost or shared, so that to make the octet of octet of the electron in the outermost shell gives the directly the combining capacity of the element। और इसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। यानी कंबाइन करने के लिए इसके पास कैपेसिटी कितनी, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गया। लिथियम भी डुप्लेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गई। क्लोरीन 1 गेन करेगा तो भी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गई। कहोगे सर सोडियम और क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, बिल्कुल है। तो लेकिन सर सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लूज करे चाहे गेन करे, डेफिनेशन क्या कहता है कि लूज करे, गेन करे चाहे शेयर करे, जितना इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, शेयर होगा चाहे गेन होगा, उसको उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कही जाएगी। और वही उस एलिमेंट की वैलेंस है। यानी सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है और लिथियम की भी वैलेंसी 1 है। ये ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। यानी इसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी कहता है। यानी तुम कितना जो है दान दे सकते हो, ले सकते हो, चाहे आपस में बांट सकते हो। कितना इलेक्ट्रॉन का गेन, शेयरिंग और जो है लूज हो सकता है, तो यही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं और उसी को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का बहुत छोटा डेफिनेशन होता है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वो कितना लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, उसी को। अब जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन each in their outermost shell, therefore each one of them can lose 1 electron to attain the octet। जो भी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में होता है तो ये लूज करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इनकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम वगैरह एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 है। The number of electron in the outermost shell of an atom is close to the full capacity, then the valence is equal to the 8 minus the number of valence electron। अब देखो बच्चों, सबसे पहले समझो, if the number of electron in the outermost shell of an atom is close to the full capacity, then valency is equal to the 8 minus the number of valence electron। करने का मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है वैलेंसी बताता है। अगर मान लेते हैं किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन 287, तो ये 287 है तो यहाँ इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी। लेकिन सोडियम के केस में
281 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो जब अगर ये क्लोज टू 8 होगा तो वहां पे क्या होगा, 8 - 7 = 1, यानी यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी जो है 1 होगी, ना कि 7 होगी। 7 क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी क्लोरीन की, लेकिन वैलेंसी क्या होगी, 1। सोडियम के केस में 1 वैलेंसी भी होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसलिए अगर लास्ट शेल में 1, 2 और 3, समझो लास्ट शेल में ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे। अगर लास्ट शेल में 5, 6, 7 होगा, चाहे 8 होगा, तो उसकी वैलेंसी जो है, क्योंकि लास्ट शेल में 8 से ज्यादा होगा नहीं, उसकी वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी, 8 - 5, 3 होगी। अगर 5 होगा लास्ट शेल में तो 8 - 5 यानी 3। क्लियर है? अगर 8 होगा जैसे नोबल मेटल, उसकी वैलेंसी 0 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे लेकिन वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। This is because such elements prefer to gain electrons rather than lose to attain the octet। ये सारे गेन करते हैं। तो कितना गेन करेंगे, पहले से 5 प्रेजेंट है तो और 3 गेन करेंगे, तो इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है? ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो इन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है? ऑक्सीजन का जो है 2, 6 होता है, तो ये क्या बताए थे, अगर लास्ट शेल में जो है 4 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, 8 - 6 = 2, इसकी वैलेंसी 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे लेकिन वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है, एलिमेंट का जो है वैलेंसी जो है 1, 2 और 3 हो गया, तो ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज कर सकते हैं। अगर वैलेंस सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी 1, 2, 3 होगी, और नहीं तो अगर 4 से 8 तक है जैसे पहले बताया हमने, तो 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 - नंबर। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, इसमें 6 नहीं है इसकी वैलेंसी, 8 - क्यों, क्योंकि 4 से 8 के बीच में है, तो 8 - 6 यानी 2, इसकी वैलेंसी 2 होगी। नॉन मेटल में वैलेंसी निकालने के लिए माइनस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगर कोई भी एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज का बनता है जब वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करता है। जब निगेटिव चार्ज को जो लूज करेगा तो उसके कारण जो है वो क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। The charge on the proton is same as the charge on the electron but opposite to the nature. Here an atom is electrically neutral। कोई भी एटम में स्टार्टिंग में जितने पॉजिटिव, जैसे सोडियम में हम लोग देखे +11 और -11, तो ये क्या हो गया, 0, न्यूट्रल होता है। The atom combine with each other to attain the stability। They stand stability by completing the octet। और ऑक्टेट के अनुसार जो अपने स्टेबिलिटी को वो पूरा करता है। यानी अगर देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो, मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, +2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 निगेटिव चार्ज। यही आयंस होते हैं, इन्हीं को चार्ज एटम्स को ही हम लोग आयंस कहते हैं। और आयंस बनता कैसे, आयंस जो है इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के कारण बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, वो मेटल होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो निगेटिव चार्ज बनेगा, यानी वो नॉन मेटल होगा। आयंस मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया कि आयंस होता क्या है। बेसिकली आयंस 2 तरह का होता है, केटायन होता है, एनायन होता है और केटायन होता है। एनायन when an electron is added to electrically neutral atom, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा
तो वो निगेटिव चार्ज बन जाएगा और निगेटिव चार्ज को ही जो हम लोग एनायन कहते हैं। अगर कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज कर दे, रिमूव कर दे अपने से, तो रिमूव कर देगा तो निगेटिव चार्ज घट जाएगी, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी, तो सरप्लस हो जाएगी, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। एनायन जो है निगेटिवली चार्ज एटम्स को कहते हैं और कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एनायन, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का 2,5 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो -3 आ जाएगा। कैटायन क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को जो लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बन के, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब Al3+ क्या कहता है, Al3+ कहता है कि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है स्टेबल होने के लिए, तो लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज बना है, यानी वो कैटायन है। Cl- क्या कहता है, Cl- कहता है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है स्टेबल होने के लिए, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज यानी एनायन है। अब कैटायन एनायन, ऑक्सीजन जैसे 8 है गया, 2 6 हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, गेन किया, +2 यानी 2-। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी 3-। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, Mg2+, और एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Al3+। तो पॉजिटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और नेगेटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।